सभी किसान भाइयों का स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो किसान भाइयों, आपको आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि गर्मी के टमाटर की खेती में डे 1 टू डे 90 में लगने वाले सभी रोगों की मैं आपको जानकारी दूंगा और उनके निवारण का भी इलाज बताऊंगा कि कौन सी मेडिसिन कौन से रोग के लिए काम करती है और कब आपको कितनी ml उसको डालना है, उसके बारे में मैं पूरी डिटेल में आपको जानकारी दूंगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन किसान भाइयों मैं पूरी जानकारी दूंगा क्या क्या टमाटर की खेती में शुरू से लेकर एंड तक हमारे रोग लगते हैं, कैसे उनको ठीक किया जा सके और किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारी टमाटर की खेती बढ़िया हो सके। तो किसान भाइयों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे लाइक जरूर करना, कमेंट करके जरूर बताना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना ताकि मैं आपके लिए हमेशा इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव जानकारी लेकर आता रहूं। तो सबसे पहले बात करते हैं किसान भाइयों की, जब भी आप गर्मी में या किसी भी मौसम में टमाटर की खेती की खेत तैयार करते हो तो खेत की सबसे पहले तो 5-6 बार गहरी जुताई होनी चाहिए ताकि मिट्टी ऊपर नीचे हो सके, मिट्टी में हवा लग सके, मिट्टी में जो गैसेज होती है बनी हुई जैसे पपड़ी बनी होती है वो निकल जाए, ठीक है। और दूसरी बात, जिन क्षेत्रों में कम धूप पड़ती है या नमीपन का मात्रा ज़्यादा होती है, मॉइस्चर मिट्टी में ज़्यादा होता है, मतलब जिसमें पानी जैसी ज़मीन होती है जिसमें कि पानी खड़ता है, उसमें क्या होता है नमीपन के कारण नेमाटोड्स लगने के चांसेस होते हैं, जिस कारण जब हम टमाटर के पौधे खेत में लगाते हैं तब हमारे जो नेमाटोड्स होते हैं वो पौधे की जड़ों को खाते हैं और पौधे में गांठें बन जाती है और पौधे हमारे खराब हो जाते हैं और किसी भी प्रकार की बढ़िया प्रोडक्शन हमारे खेत में नहीं हो पाती है। तो अगर आपके खेत में नमीपन है और आपको बाद में लगता है कि कोंकटा रोग लग गया या वायरस की तरह पौधा सिकुड़ गया या सूख गया, तो वो नेमाटोड्स के कारण होता है। तो सबसे पहले तो जिन क्षेत्रों में नमीपन है उनको वेलम प्राइम आती है बायर कंपनी की, उसको ड्रिंच करना है खेत तैयार करते समय या टमाटर लगाने से एक दिन पहले उस स्प्रे मेडिसिन को ड्रिंच करना है आपको पौधों पूरे खेत में, ताकि वो नेमाटोड्स लगने का जो चांस है वो खुद ही जीरो हो जाए, ठीक है। और दूसरी बात, जब किसान भैया नर्सरी तैयार हो जाती है और जब हम खेत में नर्सरी को लगाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि बहुत से ज़्यादातर यही देखने को मिलता है कि जैसे हमने आज नर्सरी लगाई तो गर्मी में एक तो टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो क्या होता है कि अंगमारी हमारी खेती को लगती है। जैसे हम टमाटर का पौधा छोटा सा लगा देते हैं, अभी वो छोटा सा होता है, जैसे हम उसको लगाएंगे दूसरे तीसरे दिन वो मिट्टी के बराबर से या उसकी जड़ सूख जाएगी या मिट्टी के बराबर से वो बीच में से सड़ जाएगा। अंगमारी होती है वो, एक होती है बैक्टीरियल विल्ट, ठीक है, वो छोटे पौधों को भी लगती है लेकिन बाद में बड़े पौधों को भी लगती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो छोटे पौधों को बहुत ज़्यादा लगती है और हमारा पूरे खेत के पौधे एक बार जो लगाए हुए होते हैं वो खराब हो जाते हैं। तो आपको इसके लिए जो प्रयोग करनी है किसान भाइयों वो आती है हमारी फंगीसाइड सिजेंटा की फोलियो गोल्ड। आपको मैंने अपनी हर वीडियो में पहले भी बताया है, बहुत से किसान भाइयों ने पहले भी मेरे चैनल पर इससे रिलेटेड वीडियो देखी होगी। तो आपने फोलियो गोल्ड का प्रयोग करना है, फंगीसाइड है, उसके साथ आप दूसरी फंगीसाइड एंट्राकोल या हमारी साफिलाइजर को मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं। आपको क्या करना है, जैसे मान के चलिए आज आपने पौधे लगाए तो उसके दूसरे दिन या उसी के साथ साथ पानी लगाने के बाद उसको आप पंप में 20 ml फोलियो गोल्ड डालना और बाकी 50 ग्राम आप दूसरी फंगीसाइड डाल लेना, साफिलाइजर या एंट्राकोल। मैं इन्हीं दो का प्रयोग करता हूँ। इन दोनों को प्रयोग करके आप पौधे के ऊपर छिड़काव करना और पौधे के जड़ों में ड्रिंच कर देना है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, ये अंगमारी जो लगती है बैक्टीरियल बिल्ट लगती है ये हमारी नहीं लगती है। और बहुत से किसान भाई महंगी महंगी मेडिसिन के पीछे पड़े रहते हैं, लेकिन नहीं, फोलियो गोल्ड का प्रयोग करो, बैक्टीरियल बिल्ट में 100% ये बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलते हैं इसके, ठीक है किसान भाइयों। तो इसके बाद क्या होता है कि जैसे हमारा पौधा 15 से 20 या 25 दिन का हो जाता है तो धीरे धीरे इंसेक्ट्स हमारी खेती को हानि पहुंचाना शुरू कर देते हैं, ठीक है, जिसमें कि हमारी व्हाइट फ्लाई होती है, थ्रिप्स होती है, ब्लैक मक्खी होती है, ठीक है, हमारा एफिडस होता है, इसी प्रकार के घास में रहने वाले और भी बहुत से कीट होते हैं, उड़ने वाले कीट होते हैं। कुछ तो हमारे पत्तों पर जैसे मक्खी होगी या काली मक्खी होगी पत्तों पर डंक लगाती है या तनों पर डंक लगाती है, जिससे हमारे पौधे की जो ग्रोथ बढ़ रही होती है वो एकदम से ग्रोथ रुक जाती है और हमारी जो फ्लावरिंग होती है पड़ रही पौधे में वो भी गिर जाती है और पौधा हमारा झुलसा टाइम में हो जाता है, मतलब उसमें किसी भी प्रकार की जान पौधे में नहीं रहती जब उतने रोग उसको अटैक करते हैं। ये एफिडस होता है वो पौधे को चबा कर खाता है, वो पौधे से एकदम से काट कर ले आता है, ठीक है, तो वो भी बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं। तो 15 से 20 दिन में जैसे हमारे पौधे में थोड़े से नए पत्ते आने स्टार्ट हो जाते हैं तो हमारे खेती में धीरे धीरे इस प्रकार के इंसेक्ट भी हानि पहुंचाना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, जब भी आपको इंसेक्टिसाइड की स्प्रे करनी तो उसके साथ फंगीसाइड भी आपको जरूर डालनी है। सभी इंसेक्टिसाइड के साथ फंगीसाइड नहीं डलती है, इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखना। केमिकल रिएक्शन की वजह से आपकी खेती भी खराब हो सकती है। कभी भी आप किसी भी स्प्रे को मिक्स करके डाल रहे हो तो किसी अच्छे तरीके से अच्छे बंदे से अपने जहाँ से आप दुकान से मेडिसिन लेते हो उससे कॉन्टैक्ट करके बात करो कि कौन सी मिक्स करें, खुद अपने तुक्के से मिक्स कभी भी ना करें। तो इंसेक्टिसाइड
अगर मैं बात कर लूँ किसान भाइयों, अगर तो आप नॉर्मल हमारी जो सिजेंटा की अख्तार आती है सभी किसान भाई जानते हैं, अगर तो नॉर्मल आप 5वें 6ठे दिन उसकी स्प्रे रेगुलरली एक टाइम टू टाइम करते रहते हैं तो आपके खेत में किसी भी प्रकार के रोग लगने के चांसेस होते हैं वो 50% ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं। दूसरा, अलिका का प्रयोग कर सकते हैं। सिजेंटा की बहुत बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलते हैं, वो इतनी तेज मेडिसिन है, उसके रिजल्ट आपको 10 से 15 मिनट के अंदर देखने को मिल जाएंगे। खेत में जितनी भी मक्खियां होंगी आप स्प्रे करो, 10 मिनट के बाद सारी मक्खियां खेत में भिन भिनाती हुई मिलेगी, मर जाएगी, ठीक है। और उसी के साथ आप अलिका होगी, फिर हमारी आती है शिवालिक कंपनी की कंट्रोल, वो भी बहुत बढ़िया होती है। ये मक्खियों को, ब्लैक मक्खी होगी और हमारी थ्रिप्स हो गया, इन सबको कंट्रोल में कर लेती है। और टमाटर की खेती में किसान भाइयों आपको बताना चाहता हूं कि जब पत्तियां मुड़ना स्टार्ट हो जाती है गोल, एक तो होता है सिकुड़ना लेकिन एक होता है मुड़ना, वो होता है थ्रिप्स के कारण। जब पत्तियां तनाव में आती है, ज़्यादातर 90% वही कारण होता है। तनाव भी होता है पौधे में अगर टेम्परेचर अप डाउन होता है, लेकिन ज़्यादातर जो हमारा ये रोग आता है ये थ्रिप्स की वजह से आता है। और जो बढ़िया फंगीसाइड है किसान भाई, जैसे मैंने आपको हर वीडियो में बताया, या हमारी बायर कंपनी की आती है एंट्राकॉल, मैंने इसका बहुत बढ़िया रिजल्ट देखे हैं। साफिलाइजर आती है यूपीएल की, बहुत बढ़िया रिजल्ट इसके भी देखने को मिले हैं। और हमारी सिक्सर है धानुका कंपनी की, इसके भी बहुत बढ़िया रिजल्ट देखने को मिले हैं। और हमारी सिजेंटा की फोलियो गोल्ड होगी, ये भी लिक्विड फंगीसाइड है, इसके भी आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेंगे। या पौधे में झुलसा पड़ता है तब भी हमारे काम आती है, ठीक है। तो इसके बाद जैसे किसान अभी 35 40 या 50 दिन का हमारा पौधा होता है, तो गर्मी में क्या होता है कि हमारे खेती में इल्लियां लगना स्टार्ट हो जाती है, कीड़ा लगना स्टार्ट हो जाता है, जो कि हमारे पौधे के पत्तों को खाता है, हमारे फलों को छेद करता है, तने को छेद कर देता है, जिस कारण भी हमारी खेती बहुत ज़्यादा बारीक सुंडी होती है, हानि पहुंचा देती है, ठीक है। तो इसके इलाज के लिए भी बहुत ही सिंपल है किसान भाई, आपको एक ही मेडिसिन का प्रयोग करना है। किसी भी प्रकार की आपको महंगी से महंगी रासायनिक जो हमारी आती है स्प्रे, इनका प्रयोग नहीं करना है। मैं आपको बताऊंगा, वो है DBSF कंपनी की एक्सपॉन्स, ठीक है। 2.5 ml 15 लीटर के पंप में वो पड़ती है, ठीक है। 2.5 ml उसका आप प्रयोग करो। 2 घंटे भी अगर धूप पड़ गई, 2 घंटे के बाद आपको उसके रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। जो कीड़े पे ऊपर स्प्रे पड़ गया, आप एक बार स्प्रे छिड़काव कर दो अच्छे से, ठीक है। और जब भी आपको स्प्रे करनी है कीड़े की, तो आप दिन में करो। अगर आपको इंसेक्टिसाइड फंगीसाइड करनी है, या सुबह या शाम को करो, ठीक है, गर्मी के टाइम में, ठीक है। क्योंकि एक्सपॉन्स धूप पे ज़्यादा काम करती है, क्योंकि वो एकदम से कीड़े के इल्लियों के नर्वस सिस्टम पर अटैक करती है और इल्लियां भोजन नहीं खा पाती है और ऐसे इसी एक प्रकार खड़ी हुई वहीं पे मर जाती है। तो एक्सपॉन्स का आपको प्रयोग करना है, इससे थ्रिप्स को भी कंट्रोल हो जाते हैं, कैटरपिलर भी इससे कंट्रोल हो जाता है और बहुत बढ़िया इसके रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है किसान भाई। इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। और इसके बाद क्या होता है कि किसान भाइयों, हमारी खेती में झुलसा, जो अर्ली ब्लाइट बोलते हैं हम और लेट ब्लाइट बोलते हैं, ठीक है, अगेती और पछेती झुलसा, ये लगना हमारा स्टार्ट हो जाता है और ये भी हमारी खेती में बहुत ज़्यादा हानि पहुंचाता है। इसकी वजह से पत्ते सड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। इस प्रकार लगता है कि पत्ते पौधे के जल रहे हैं या सूख रहे हैं। इस प्रकार से पत्ते धीरे धीरे खराब हो जाते हैं, डंक लग, ब्लैक से पूरे पत्ते पे, पौधे पे दाग पड़ते रहते हैं और पौधा ऊपर तक सूख जाता है। फल होते हैं, फलों के ऊपर भी दाग पड़ जाती हैं, जिस कारण हमारी खेती बिल्कुल खराब हो जाती है। तो झुलसे के लिए भी हम, अगर मैं यूज़ किया है जो मैंने किसान में, एक तो आप सिजेंटा की क्वच फ्लो आती है उसका प्रयोग कर सकते हैं, दूसरा आप सिजेंटा की फोलियो गोल्ड, ये भी झुलसे के लिए होती है, ठीक है, ठीक है, इनका आप प्रयोग कर सकते हैं, झुलसा भी कंट्रोल हो जाएगा। और नियमित रूप से अगर आप एक फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करते रहते हैं और टाइम टू टाइम हर बात का विशेष ध्यान रखते हैं, तो झुलसा लगने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं होते हैं। ये जो झुलसा लगता है ज़्यादातर वो लगता है हमारा नमीपन वाले क्षेत्रों में, जहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा हो या बारिश ज़्यादा पड़ जाए, उसके बाद झुलसा लगता है हमारा। ये जो जीवाणु होते हैं इसमें, ये मॉइस्चर के कारण ज़्यादा बढ़ते हैं और प्रजनन करके धीरे धीरे हमारे पूरे खेत में फैल जाते हैं और हमारी सारी खेती को तबाह कर देते हैं। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि झुलसा जब भी लगे तो नमीपन वाले क्षेत्रों में पहले तो खेत में पानी नहीं रुकना चाहिए। जल निकासी की व्यवस्था आपको गर्मी में भी बहुत बढ़िया रखनी चाहिए, जल लगाने की व्यवस्था भी और जल निकासी की व्यवस्था भी, क्योंकि अगर बारिश पड़ जाए बीच में तो वो एक तो हानिकारक होता है पानी, दूसरा उससे नमीपन का मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है और जिससे मॉइस्चर लग जाता है, हमारे पत्ते एकदम से सड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद गर्मी में भी बहुत से किसान भाई क्या करते हैं कि पौधे में फूल आने के लिए स्प्रे करते हैं, जैसे कि हमारी होशी होगी, ठीक है, या सिजेंटा की इसाबियन होगी, इनको बोलते हैं ग्रोथ जनरेटर, जो पौधे की ग्रोथ को बढ़ाते हैं और फूल ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खेती में आते हैं। तो किसान भाइयों, आप होशी का प्रयोग कर सकते हैं, इसाबियन का प्रयोग भी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात रिकमेंड करूंगा कि जिस खेत में अगर कोई रोग भी ना लगा हुआ हो या रोग लगा भी हो, अगर प्रॉपर धूप आपके पौधे को मिल रही है, फर्टिलाइजर भी बढ़िया डालें, तो आपको किसी भी प्रकार के कोई भी इस प्रकार के ग्रोथ जनरेटर का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऑटोमेटिकली ऐसी एक पौधे से 6 6 7 7 8 8 टहनियाँ निकलेगी और बहुत बड़ी आपकी खेती होगी, ठीक है।
टहनियाँ भी तभी निकलेगी अगर धूप होगी। धूप बहुत ज़्यादा मायने रखती है, क्योंकि धूप की वजह से पौधा प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन बना पाता है। ठीक है, तो जिस क्षेत्र में 5-6 घंटे प्रॉपर बढ़िया धूप पड़ती है दिन में, उसमें किसी भी प्रकार के आपको फूल आने के लिए साइड स्प्रे या मेडिसिन का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा। ऑटोमेटिकली बहुत बढ़िया ऑटोमेटिकली बढ़िया फूल आपके खेत में आएंगे ही आएंगे। मैं कभी भी आज तक इतने साल हो गए किसान भाई खेती करते हो, कभी भी ग्रोथ जनरेटर का प्रयोग इनका नहीं किया हुआ है। सिर्फ मैंने एक और ग्रोथ जनरेटर होता है, वो उसके बारे में मैं बताऊंगा, उसका मैंने प्रयोग किया, लेकिन मैंने ये फूल आने के लिए कभी भी किसी प्रकार का प्रयोग नहीं किया है। ठीक है, और इसके बाद बात करते हैं कि जब पौधे की ग्रोथ रुक जाती है तो ग्रोथ को बढ़ाने के लिए करते हैं हम बायोविटा का। ये भी एक प्रकार का ग्रोथ जनरेटर है, बायोविटा सीवुड का। ये हमारा फर्टिलाइजर की तरह होता है एक। ठीक है, ये काम करता है, ये पौधे की कोशिकाओं को सुचालित रूप से चालू करता है, जिससे कि पौधा जल्दी से जल्दी ग्रो होता है, पौधे की ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ बढ़ती है। ठीक है, बायोविटा, इसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं, बहुत बढ़िया रिजल्ट आपको इसके भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद गर्मी में क्या होता है, एक तो हमारा हाई टेम्परेचर होता है। हाई टेम्परेचर के कारण हमारी खेती में जो सबसे ज़्यादा रोग लगता है, ये भी है रेड माइट। ठीक है, तो रेड माइट भी हमारी खेती को बहुत ज़्यादा तबाह करता है। ये जो रेड माइट होता है ये पत्ते के नीचे से लगता है, मतलब पौधे की मिट्टी के बराबर से नीचे वाले पत्तों से ऊपर को लगता है। ठीक है, धीरे धीरे लगता जाएगा। ये पूरी खेती में पत्तों के बैक वाली साइड में होता है। एक तो ये रेड होते हैं, बिल्कुल माइट होते हैं, फिर ये जाले बनाते रहते हैं और धीरे धीरे एकदम से ऐसे खेत में फैल जाते हैं, पूरे खेत को ये तबाह कर देते हैं। ये माइट ये फलों को भी, फ्लावरिंग को भी, पूरे तने को भी बिल्कुल लाल कर देते हैं जब इतनी मात्रा में ये बढ़ जाते हैं और प्रजनन कर करके बढ़ते रहते हैं और जाले जाले खेत में हमारे बनते रहते हैं। तो रेड माइट के लिए जो आपको प्रयोग करनी है किसान भाई, वो आती है हमारी बायर कंपनी की ओबेरॉन। इसके आपको बहुत बड़ी रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और इसी के साथ किसान भाइयों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, अच्छी इन्फॉर्मेटिव जानकारी, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना ताकि मेरे को सपोर्ट मिले और मैं आपके लिए इसी प्रकार की बढ़िया इन्फॉर्मेटिव सही जानकारी हमेशा गर्मी में A to Z टमाटर की लेकर आता रहूँ। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो ताकि मेरे को भी सपोर्ट मिले। तो इसके बाद बात करते हैं किसान भाइयों कि जब टमाटर के पौधों में फल लग जाते हैं या बड़े पौधे हो जाते हैं तो बैक्टीरियल विल्ट का हमारा सबसे बड़ा कारण टमाटर की खेती में आता है। ठीक है, बैक्टीरियल विल्ट क्या होती है? बैक्टीरियल विल्ट होती है जब टमाटर के पौधा सूखना, जड़ के बराबर, मिट्टी के बराबर से, या जड़ पौधे की सूख जाती है और पूरा तना हमारा खराब हो जाता है। अंगमारी भी बोल सकते हैं, बैक्टीरियल विल्ट भी बोल सकते हैं, जो कि बहुत से किसान भाइयों को महंगी स्प्रे करने पर भी उसका इलाज नहीं मिल पाया है। ठीक है, बैक्टीरियल विल्ट लगने के कारण होते हैं या तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होना, जो कि सीड उस मौसम का नहीं हो, क्योंकि वो उस मौसम को सहन नहीं कर पाता है, उस टेम्परेचर को सहन नहीं कर पाता, जिस कारण टेम्परेचर में वो पौधा बैक्टीरियल विल्ट का शिकार हो जाता है, जो बैक्टीरिया होते हैं वो लग जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको किसी भी मौसम में, गर्मी में हाई टेम्परेचर जो सहन करे उन्हीं सीड्स का प्रयोग करना है। ज़्यादातर बैक्टीरियल विल्ट गर्मी में ही हमारा लगता है, तो बैक्टीरियल विल्ट के लिए मैंने बताया फोलियो गोल्ड का आप प्रयोग कर सकते हैं। उसको ड्रिंच करो आप, बहुत ही बढ़िया आपको रिजल्ट उसके भी देखने को किसान भाइयों मिलेंगे। ठीक है, तो गर्मी में क्या होता है किसान भाइयों की, एक तो इसके बाद हमारे खरपतवार होता है खेत में। ठीक है, या तो हमारे बहुत से किसान भाई जो बड़े पैमाने पे खेती करते हैं वो मल्चिंग पेपर का प्रयोग करते हैं, लेकिन वो महंगा भी होता है मल्चिंग पेपर का। लेकिन बहुत से किसान भाई होते हैं वो मल्चिंग पेपर को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, जैसे मैं भी नहीं करता अफोर्ड, ना ही मैं उसको प्रेफरेंस देता हूँ। खरपतवार से निपटने के लिए मैं करता हूँ प्रयोग, चाहे किसी भी प्रकार का हमारा मोथा घास हो, चाहे किसी भी प्रकार का घास हो, हमारा बढ़िया से बढ़िया खरपतवार, सड़ा हुआ खरपतवार हो, उसके लिए सिजेंटा की ग्रेमेक्सोन आती है। ग्रेमेक्सोन के 100% आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे जब उसकी आप एक बार स्प्रे करोगे। 60 से 70 दिनों तक कोई भी खरपतवार आपके खेत में पैदा नहीं होगा, और गर्मी में तो दूसरे दिन ही हमारा घास होता है वो जलकर राख हो जाता है। ठीक है, तो आपको उसके लिए भी ये खरपतवार नाशक का प्रयोग कर सकते हैं आप। ठीक है, फिर इसके बाद किसान भाइयों, अगर बाई चांस क्या होता है गर्मी में, जैसे हमारे पौधे बड़े हो जाते हैं या बारिश हो जाती है, तो उस कारण क्या होता है हमारा फल जो होते हैं टमाटर के पौधे में लगे वो पककर या कच्चे सड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, बिल्कुल ही काले काले होने लग जाते हैं, सड़ना लग जाते हैं। कई बार तो बारिश में मॉइस्चर की वजह से इतने सड़ने लग जाते हैं कि पूरा टमाटर का पौधा अगर 5 किलो भी भरा हुआ उसको हिलाओगे भी तभी 5 किलो के 5 किलो नीचे गिर जाते हैं। ठीक है, तो वो भी हमारे मॉइस्चर और नमीपन के कारण बहुत ज़्यादा रोग आता है। तो ठीक है, उसके लिए आपको जो प्रयोग करनी है वो आती है हमारी सिजेंटा की रेडोमिल गोल्ड। ठीक है, फंगीसाइड है ये भी, आप सभी ने इसका प्रयोग आप सिर्फ सड़ने के लिए करो, शुरू में इसका आप प्रयोग मत करो। इसका प्रयोग है 100% आपको रिजल्ट इसके बढ़िया प्रॉपर देखने को मिलेंगे जब फल सड़ना स्टार्ट हो जाए, पौधे में बढ़िया प्रोडक्शन लग चुकी है। ज़्यादातर ये दिक्कत तभी आती है जब गर्मी के टमाटर में बारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिस कारण कि पौधे का टेम्परेचर जो होता है पहले वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, फिर बारिश एकदम से डाउन हो जाता है और ऊपर से मॉइस्चर की मात्रा ज़्यादा हो जाती है।
फिर हमारे फल जो होते हैं वो सड़ना स्टार्ट हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा हानि किसान भाइयों को होती है। तो जब भी बारिश हो उसके बाद आपको ध्यान रखना होता है कि पानी नहीं रुकना चाहिए, खेत में पानी रुक चुका है तो उसके बाद देखना चाहिए। अगर कोई भी फल सड़ना स्टार्ट हो चुका है तो सड़े हुए फल को साइड करके तोड़ो, साइड फेंको, फिर उसके बाद स्प्रे करो। या फल सड़े हुए हैं उसके ऊपर स्प्रे करोगे तो आपको रिजल्ट देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि बैक्टीरिया आगे से आगे वो संक्रमण करके दूसरे पौधों में और दूसरे टमाटर के गुच्छों में पहुंच ही जाते हैं। ठीक है, जैसे ये देखिए ये है थ्रिप्स के कारण जो पत्तियां मुड़ चुकी है। ठीक है, इसको आपको विशेष ध्यान रखना है और ये आपको विशेष ध्यान रखना है इन सब चीज़ों का, ताकि बढ़िया आप टमाटर की खेती कर सको। तो किसान भाई जो मैंने आपको रोग बताया यही होते हैं ज़्यादातर 90% जो हमारे टमाटर की खेती को हानि पहुंचाते हैं। लेकिन क्षेत्र का चुनाव, टेम्परेचर, देखभाल, ये सब भी बहुत ज़्यादा मायने होते हैं। पानी की मात्रा, पानी की आवश्यकता कितनी, क्या, सब A to Z बातें होती है टमाटर की खेती में। अगर आपको ये जानकारी किसान भाई जो भी मैंने दिया आपको अच्छी लगी हो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने किसान भाइयों तक शेयर करना, ताकि मेरे को भी सपोर्ट मिले और मैं आपके लिए हमेशा इसी प्रकार की बढ़िया से बढ़िया वीडियो लेकर आता रहूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना आप अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर, ताकि और भी किसान भाइयों के पास ये वीडियो जा सके। और मैं गर्मी के टमाटर की खेती के लिए आपके लिए हमेशा रेगुलर वीडियो लेकर आता रहूँगा, किस प्रकार से लगाएं, कौन सी मेडिसिन, और भी बताता रहूँगा। लेकिन जो मैंने आपको मेडिसिन बताई 100% वर्किंग है और बहुत ही बढ़िया इनके आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और टमाटर की खेती के लिए चाहे उसी क्षेत्र का आपको करना है किसान भाई जहां पे प्रॉपर धूप पड़ रही हो, बढ़िया, और ज़्यादा से ज़्यादा जैविक खादों का आप प्रयोग करो, ताकि आने वाले समय में हमारी खेती खराब ना हो और ना ही हमें किसी भी प्रकार की हानि का सामना करना पड़े। ठीक है किसान भाइयों, तो आपको इन सब बातों का विशेष ध्यान रखना है। तो आज की वीडियो में आपके लिए सिर्फ इतना सी, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना। और बढ़िया टमाटर की खेती करने के लिए आपको बढ़िया तरीके से केयर का ध्यान होता है। हर प्रकार के रोग की पहचान करो, कब रोग लगा उसको उस प्रकार का निवारण करो। ठीक है, खरपतवार नहीं होना चाहिए, धूप बढ़िया होनी चाहिए, पानी लगाने की व्यवस्था बढ़िया होनी चाहिए। ठीक है, और ज़्यादा नज़दीकी में पौधे नहीं होना चाहिए, दूर दूर पौधे को लगाना चाहिए। तो किसान भाई मिलते हैं किसी नई वीडियो में। आज की वीडियो में आपके लिए सिर्फ इतना सा ही।